त्रिकोणमितीय फलनों की सीमा, लिमिट्स ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो इसमें कुछ फॉर्मूले हैं। पहला, लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बटे थीटा बराबर 1। दूसरा, लिमिट थीटा टेंस टू 0 कॉस थीटा बराबर हो गया आपको 1। ये तो स्वयं सिद्धि होगी, है ना। जो थीटा का मान जब 0 पड़ेगा तो कॉस 0 का मान 1 होता है, और इसको सिद्ध करना पड़ता है, ज्योमेट्रिकल प्रूफ, जो कि अभी संभव है नहीं। आप सिर्फ इस सूत्र से काम चलावेंगे। लॉकडाउन चल रहा है और सूत्र आप लोग आज रखेगा तो हिसाब बनाने में कोई समस्या नहीं, और लॉकडाउन खुलेगा तो सिद्ध कर दिया जाएगा। लिमिट थीटा टेंस टू 0 टैन थीटा बटे थीटा बराबर 1। देखिए, याद रखना आसान है। तीनों सूत्र में क्या है, 1 है, और साइन थीटा में भी बटा थीटा है और टैन थीटा में भी थीटा है ना। और ये तो स्वयं सिद्धि है कि कॉस 0 का मान 1 होता है। इसका प्रूफ यदि आप करो तो आप एक लाइन में प्रूफ कर सकते हो। लिमिट थीटा टेंस टू 0 टैन थीटा बटे थीटा। अब इस टैन को हम लोग साइन कॉस में तोड़ देते हैं, तो लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और बटा में हो गया थीटा। अब आपको क्या करना है, ये साइन थीटा बटा थीटा को अलग लिमिट में लिख लेना है, क्योंकि प्रत्येक पद के लिए, प्रत्येक फंक्शन के लिए अलग अलग लिमिट आता है। और 1 cos थीटा के लिए लिमिट अलग आ गया। लिमिट थीटा टेंस टू 0 cos थीटा। अब आपको इसकी जो वैल्यू है 1, और 1 तो हो गया 1, यह आपको सिद्ध हो जाता है। ये आपको है जो भी इसका प्रूफ हो गया। सूत्र नंबर 1 प्रूफ हो गया। सूत्र नंबर 4, लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन m थीटा भागे m थीटा बराबर 1। जैसे यहाँ थीटा था तब एंगल में थीटा है तो डिवाइड में भी थीटे है, यहाँ एंगल में m थीटा है तो डिवाइड में m थीटा है, तो 1 हो जाता है। लिमिट थीटा टेंस टू 0 कॉस m थीटा, चूँकि जब थीटा का मान 0 पड़ेगा तो ये पूरा कॉस 0 हो जाएगा, तो कॉस 0 का मान 1 होता है। लिमिट थीटा टेंस टू 0 टैन m थीटा, टैन m थीटा भागे m थीटा बराबर हो गया 1। टैन m थीटा, ये टैन है, टैन m थीटा, टैन m थीटा है, तो टैन m थीटा बटा m थीटा बराबर 1। एक सूत्र पहले भी लिखा गया था, लिमिट थीटा टेंस टू एक्स टेंस टू ए एफ एक्स बराबर लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 फंक्शन ए प्लस एच। आप x के जगह पुट कर सकते हो, है ना। पुट x बराबर ए प्लस एच, क्योंकि x के जगह पर ए प्लस एच आ रहा है, यानी x के जगह पुट किया हुआ है, और दिया गया है कि x टेंस टू ए, तो x के जगह पर हो गया ए प्लस एच टेंस टू ए, तो ए से ए कट गया, काटने की परिपाटी नहीं है, इसलिए h टेंस टू 0। तो आपको ये सूत्र का प्रयोग जो है ना, पीछे भी लिखा गया था लेकिन नहीं हुआ था, लेकिन इधर इस अगले एक्सरसाइज में इस सूत्र का पूरा प्रयोग होने वाला है। एक एग्जाम्पल से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं।
अब लिखा हुआ है कि आपको लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन एम नहीं 5 लीजिए 5 थीटा भागे tan 6 थीटा। तो ये भी देखिए 0/0 फॉर्म में है। ये साइन 0 tan 0। अब लिखेंगे लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन 5 थीटा भागे 5 थीटा और गुने 5 थीटा, जितना कोण है उससे डिवाइड किए। उसी तरह से यहाँ पर भी tan 6 थीटा भागे हो गया आपको 6 थीटा और गुने 6 थीटा। अब इसके लिए अलग से लिमिट आवेगा, है ना, और इसके लिए अलग से थीटा से थीटा कैंसिल हो गया। तो आप लिमिट ऊपर लगाओगे, लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन 5 थीटा भागे 5 थीटा और लिमिट थीटा टेंस टू 0 tan 6 थीटा भागे 6 थीटा और आपको इसमें आ जाएगा गुना 5 और यहाँ गुना 6। तो इसका मान क्या आ जाएगा, इसका मान 1, इसका मान 1, इसका भी मान 1, यानी 1 गुने 5 और 1 गुने 6। तो हो गया 5/6। ये हो गया आंसर। अब इसमें देखिए बहुत सा और भी त्रिकोणमितीय का फॉर्मूला है ना। आपको फॉर्मूला क्या है, बहुत सारे लिखे, हम तो पढ़ाए थे त्रिकोणमिति में, तो आप उसको याद कर देना है। जैसे साइन सी माइनस साइन डी, तो फॉर्मूला लिखाया गया था 2 cos c प्लस dy2 इंटू साइन सी माइनस dy2, ये माइनस है। दूसरा cos c माइनस cos d, तो 2 साइन c प्लस dy2 इंटू साइन d माइनस cy2। ये सभी सूत्र जो है आप पीछे त्रिकोणमिति पहले ही पढ़ चुके हो, तो सब आप कर देना पड़ेगा। तीसरा में क्या है, आपको साइन 2 थीटा ना, साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। चौथा कॉस 2 थीटा का बहुत सारा सूत्र है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। और इसी को आप इस तरफ करके लिखोगे तो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस 2 थीटा। और 2 cos स्क्वायर थीटा बराबर लिखेंगे तो 1 प्लस, इसको इधर 1 प्लस cos 2 थीटा, है ना। तो इसका बहुत सारा सूत्र है। cos 2 थीटा बराबर लिखेंगे तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी सूत्र है। ये सब ज़्यादा प्रयोग होता है। 9वां साइन 3 थीटा बराबर 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। 10वां कॉस 3 थीटा बराबर हो गया 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। तो इस प्रकार से जो है ना सूत्र बहुत सारा त्रिकोणमिति का पढ़ाया जा चुका है, उसको क्या कर लेना है, याद कर देना है। इससे अगला एक्सरसाइज बनाने में या पूरा कैलकुलस बनाने में आपको मदद मिलेगा। एक्सरसाइज 24.2
पहला का तीसरा सवाल है कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स बटे साइन बी एक्स। तो ये आपको क्या है, 0/0 फॉर्म में है, जहाँ बता रहा है ये भी 0 के बराबर नहीं है। तो आप इसको सॉल्यूशन करोगे, हल करोगे, तो सूत्र में बताया गया कि जितना एंगल होता है उसी से डिवाइड होता है। जैसा कि आपको याद रखना चाहिए, लिमिट थीटा टेंस टू जीरो साइन एम थीटा भागे एम थीटा बराबर 1, ये आपको सूत्र था। तो उसी के अनुसार है जो कि लिखना है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन ए एक्स भागम हो जाएगा ए एक्स, जैसा यहाँ कौन है उसी से डिवाइड है, तो आपको लिखना पड़ेगा साइन बी एक्स बाई बी एक्स, है ना। यहाँ गुना कर देंगे ए एक्स, यहाँ भी गुना कर देंगे बी एक्स, जितना से भाग दी उतना से गुना, जितना से भाग दी उतना से गुना, एक्स एक्स कट गया। अब आपको ऊपर अलग लिमिट नीचे अलग लिमिट लगाना है, यानी लिख देना है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन ए एक्स बाई ए एक्स और लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन बी एक्स बाई बी एक्स और इंटू ए बाई बी। तो इसका मान 1, इसका भी मान 1, तो आप लिख लोगे 1 गुना 1/1 और गुना हो गया ए बाई बी, ये उत्तर हो गया ए बाई बी। तो इस तरह से आपको सिर्फ ध्यान देना है कि एंगल में जितना कोण है उसी से क्या है, डिवाइड है। तो एंगल में एक्स है तो एक्स से डिवाइड होना चाहिए, एंगल में बी एक्स है तो बी एक्स से डिवाइड हुआ, मल्टीपुल हुआ। तो आपको एक्स एक्स कट गया तो ये सूत्र लग गया, है ना, ये फॉर्मूला, इतना बराबर 1 हो जाएगा, इतना बराबर भी 1। तो लिमिट ऊपर अलग, लिमिट नीचे अलग। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल दिया गया है, तो आप इसको बनाने का प्रयास करोगे। हिसाब नंबर इसी का 8, हिसाब नंबर 8 में दिया गया है कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो और है एक्स इंटू सेक एक्स, एक्स इंटू सेक एक्स। तो क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स और सेक को कॉस में बदल देंगे, क्यों, क्योंकि सेक का सूत्र है नहीं, तो हर हाल में आपको इसको कॉस में बदलना पड़ेगा, क्योंकि जब तक कॉस में बदलोगे नहीं तो होगा नहीं, क्योंकि कॉस का ही फार्मूला होता है। अब ऊपर अलग लिमिट नीचे अलग, तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स और नीचे हो गया आपको लिमिट एक्स टेंस टू जीरो कॉस एक्स। तो इतना का मान 0 है, इसका सूत्र लिखाया गया 1, याद कर जाना है, साइन टेन है ना कॉस, ये हो गया 0। ये आपको आंसर एक्सरसाइज 24.2 पहला का तीसरा सवाल है कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स बटे साइन बी एक्स। तो ये आपको क्या है, 0/0 फॉर्म में है, जहाँ बता रहा है ये भी 0 के बराबर नहीं है। तो आप इसको सॉल्यूशन करोगे, हल करोगे, तो सूत्र में बताया गया कि जितना एंगल होता है उसी से डिवाइड होता है। जैसा कि आपको याद रखना चाहिए, लिमिट थीटा टेंस टू जीरो साइन एम थीटा भागे एम थीटा बराबर 1, ये आपको सूत्र था। तो उसी के अनुसार है जो कि लिखना है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन ए एक्स भागम हो जाएगा ए एक्स, जैसा यहाँ कौन है उसी से डिवाइड है, तो आपको लिखना पड़ेगा साइन बी एक्स बाई बी एक्स, है ना। यहाँ गुना कर देंगे ए एक्स, यहाँ भी गुना कर देंगे बी एक्स, जितना से भाग दी उतना से गुना, जितना से भाग दी उतना से गुना, एक्स एक्स कट गया। अब आपको ऊपर अलग लिमिट नीचे अलग लिमिट लगाना है, यानी लिख देना है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन ए एक्स बाई ए एक्स और लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन बी एक्स बाई बी एक्स और इंटू ए बाई
बी। तो इसका मान 1, इसका भी मान 1, तो आप लिख लोगे 1 गुना 1 अब गुना हो गया ए बाई बी, ये उत्तर हो गया ए बाई बी। तो इस तरह से आपको सिर्फ ध्यान देना है कि एंगल में जितना कोण है उसी से क्या है डिवाइड है। तो एंगल में ए एक्स है तो एक्स से डिवाइड होना चाहिए, एंगल में बी एक्स है तो बी एक्स से डिवाइड हुआ, मल्टीपुल हुआ। तो आपको एक्स एक्स कट गया तो ये सूत्र लग गया है ना, ये फॉर्मूला, इतना बराबर 1 हो जाएगा, इतना बराबर भी 1। तो लिमिट ऊपर अलग, लिमिट नीचे अलग। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल दिया गया है, तो आप इसको बनाने का प्रयास करोगे। सवाल नंबर इसी का 8, सवाल नंबर 8 में दिया गया है कि लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 और है x इंटू सेक एक्स, x इंटू सेक एक्स। तो क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, x और सेक को कॉस में बदल देंगे, क्यों, क्योंकि सेक का सूत्र है नहीं, तो हर हाल में आपको इसको कॉस में बदलना पड़ेगा, क्योंकि जब तक कॉस में बदलोगे नहीं तो होगा नहीं, क्योंकि कॉस का ही फार्मूला होता है। अब ऊपर अलग लिमिट, नीचे अलग, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 x और नीचे हो गया आपको लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x। तो इतना का मान 0 है, इसका सूत्र लिखाया गया 1, याद कर जाना है, साइन टेन है ना कॉस, ये हो गया 0, ये आपको आंसर हो गया। तो जब तक सूत्र याद रहेगा नहीं तो हिसाब समझ में आने वाला नहीं। हिसाब नंबर अब 10 देखते हैं। अब 10 में क्या है कि आपको लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 और आपको दिया गया है साइन ax जोड़ bx, साइन ax जोड़ bx बटा में आपका ax प्लस साइन bx। अब यहाँ पर भी देखिए ax से गुना भाग होना चाहिए, यहाँ bx से गुना भाग होना चाहिए। अब ये फॉर्म की यदि बात करोगे तो ये 0/0 फॉर्म है, कॉमन तो हो गया आपको साइन bx/bx आई इंटू बी, तो x से x कट गया। अब इसका मान 1, इसका मान 1, तो सूत्र आपको एक ही सूत्र याद रखना है, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन m थीटा बटा m थीटा बराबर क्या हो जाता है 1 हो जाता है। तो यह m के जगह पर है, तो आप इसको लिखोगे भाई 1 गुना a प्लस b और बटा में a प्लस हो गया आपको 1 का गुना b, यानी a प्लस b बटे a प्लस b कट गया, ये उत्तर हो गया इसका। तो इस प्रकार से आप आसानी से इसका सवाल बना सकते हैं। पहला में जो भी सवाल दिया गया है आप उसको बना लेंगे। अब दूसरा का हम लोग देखते हैं। दूसरा लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 7x माइनस साइन x बटा में आपको साइन 6x, तो यहाँ तो पड़ जाएगा 0 है, यहाँ आपको हो जाएगा 0, साइन 7x 0 साइन x ये 0, ये भी 0, यानी हो जाएगा 0/0 फॉर्म। यहाँ सूत्र देखिए साइन c माइनस डी का लग रहा है, साइन c माइनस साइन डी का फॉर्मूला, तो 2 cos c प्लस d/2 आई इंटू साइन c माइनस d/2। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, अब यहाँ आपको सूत्र लग रहा है साइन c माइनस साइन d है ना, तो आप सूत्र लगा देंगे 2 cos 7x प्लस x/2 और साइन 7x माइनस x/2 और बटा में हो गया
साइन 6x। अब आपको लिमिट x टेंड्स टू 0 और 7 एक 8, 8/2 है ना, तो आप लिख सकते हैं cos 4x और 7x में से x गया 3x, 7x में से 6x/2 यानी 3x, तो हो गया साइन 3x और बटा में आ गया साइन 6x। तो कॉस वाला तो सीधे बंद हो जाएगा और साइन 3x से गुना भाग कर लेने के लिए है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 2 cos 4x रह गया और साइन 3x भागे 3x और गुना 3x। अब यहाँ पर आपको साइन 6x भागे 6x गुना 6x। अब आपको देखिए ये x से x कट गया और 3 दूनी 6 से ये कट जाएगा। अब इसके लिए लिमिट अलग, इसके लिए लिमिट अलग, इसके लिए लिमिट अलग, जगह नहीं है ना, तो हम लोग इसके लिए जैसे लिमिट अलग आएगा इसको लिखना पड़ेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 cos 4x, तो 1 हो जाएगा। इसके लिए भी 1 हो जाएगा, इसके लिए भी 1 हो जाएगा, तो 1 गुने 1 और आपको 1, मैंने प्रत्येक लिमिट के लिए, चूँकि हम यहाँ लिख देते हैं जगह नहीं है, तो आपको देखिए क्या है कि लिमिट है ना, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos 4x, इसके लिए भी आपको 1 हो जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 3x/3x बराबर भी 1 हो जाएगा। आपको लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 6x भागे 6x बराबर भी 1 हो जाएगा। इसलिए प्रत्येक के लिए ऐसे लिमिट लिखना चाहिए, लिमिट इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, तब ऐसा होगा। तो आप ये हो गया उत्तर।